सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिल में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम नमो अरहंता। ओम नमो सिद्धा। ओम नमो आयर्या। ओम नमो उवज्झाया। ओम नमो लोए शब्बसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनु। मंगलाणंच संवेशे परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं
वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सबको विदित है, कल हमारे बीच में से हमारे जानी पहचानी स्वर सम्राज्ञी लता जी हमें छोड़कर चली गई। पूरा देश शोकमग्न। तो आज हम कार्यक्रम के प्रारंभ में पहले 2 मिनट खड़े होकर उनको मौन श्रद्धांजलि के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहेंगे। तो सभी से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर 2 मिनट खड़े होकर उन्हें मौन श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं और बहनों, जन्म लेना और चले जाना ये दुनिया का नियम है। जो आता है वो जाता है, परम सत्य, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चले जाने के बाद भी उनकी याद हमारे दिलों में लंबे समय तक बसी रहती है। तो ऐसी ही हमारे बीच में से कल लता जी मंगेशकर हमें छोड़कर चली गई। पूरा देश शोकमग्न होकर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो आज हमने भी उन्हें श्रद्धांजलि के साथ अपने कार्यक्रम का प्रारंभ किया। अब हम आगे के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है मर्यादित जीवन सुखी जीवन। तेरापंथ धर्म संघ में 158वां मर्यादा महोत्सव, 3 दिवसीय मर्यादा महोत्सव मनाया जा रहा है। मर्यादाएं हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, जो ब्रह्मांड है 5 तत्वों से बना हुआ है। हम सब जानते हैं, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। ये तत्व भी जब अपनी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं तो तबाही मचा देते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, कभी भूकंप आते हैं, कभी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तूफान आते हैं, प्रलय आते हैं। क्यों आते हैं? कि ब्रह्मांड भी अपने मर्यादाओं से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी जो 5 तत्व है वो मर्यादित रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब हमारे तत्वों का अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी मर्यादाएं बहुत आवश्यक है। हर रिश्ते में मर्यादा, सभा संस्था हो, इंस्टीट्यूट हो, उसमें भी नियम होते हैं। नियमों का पालन बहुत ही जरूरी होता है। तो हम मर्यादाएं हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का मंच संचालन करने के लिए मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज आपका मंच संचालन प्रारंभ करें। और हमारे साथ गौतम जी गाधिया सूरत से जुड़े हुए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका अभिनंदन करते हुए ये मंच अलका जी को समर्पित करता हूं। यस, जुड़े हुए सभी भाई बहनों को सबसे पहले वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ये सबको
हंसना है, खुश चेहरा, खुश निमाज हो सबका। और एक बार सब जोर से हाथ ऊपर करेंगे। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, हंसते हंसते जीना है। तो आज से एक नया वाक्य मर्यादा के दिन पर, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, हंसते हंसते जीना है। जीवन तो जीना ही है सबको, जैसा भी है जीना तो है ही ना। बिल्कुल सही है ना सबको। तो कुछ मर्यादा, कुछ नियम भी बनाते। तो एक नियम भी है कि सब अपने वीडियो ऑन करे, ये भी हमारा एक नियम है। एमपी के भी अभी कुछ नियम है ना, कल्याणम केंद्र। तो जितने भाई बहन जुड़े, बहुत सारे वीडियो में ऑफ देख रही हूँ। तो एक बार सारी वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत मजा आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हीर हीर नाम से कोई नवीन है आज, हेमलता जी, हेमलता जैन, प्रतिमा और सारे लोग जो भी जुड़े हैं, कोशिश करें कि हम क्या करें, वीडियो ऑन करें और फिर हमारी बात की शुरुआत करेंगे। आप सोचते होंगे कि ये मर्यादा महोत्सव तो तेरा पंथ का है, इस विषय को लेके आज ये हमने क्यों क्लास रखी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट में इसकी क्लियरिटी करना चाहूंगी। जो अच्छी चीजें वो हमें लेनी है जीवन में, और आत्मा का कल्याण करना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम फिट तो रहना चाहते हैं और हिट भी होना चाहते हैं। फिट कैसे रहेंगे, हम एमपी के से केंद्र के योगा क्लास करेंगे, मेडिटेशन क्लास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राण को जानेंगे, मुद्राएं करेंगे, तो अपन फिट तो रहने ही वाले हैं। परंतु उसके साथ आनंद भाई जी ने क्या जोड़ा, आत्म कल्याण जोड़ा। कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है। लाइफ का, आयुष्य भी हमारा, जीवन भी वसूल होना चाहिए, अर्थमय होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब जीवन अच्छा होता है तभी तो जाके कहीं हमारा कल्याण होता है। केवल योगा कर लिया, मस्त फिट हो गए, हिट हो गए, परंतु इधर लाइफ में सब गुस्सा, दिन भर गुस्सा है, चिड़चिड़े, दूसरों को सताना है, हिंसा का प्रयोग अगर जीवन में होता है। तो हिंसा मतलब सब प्रकार के होते हैं, भावनात्मक होती है, मानसिक होती है। तो फिर जीवन में कल्याण कहाँ होगा हमारा। तो सबसे जरूरी है कि अच्छा जीवन जानना। और मेरा तो बचपन से ये नेचर था, स्वभाव था कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए बस, और मैं ढूंढती थी मुझे कुछ सीखना है बचपन से। और इतने प्रश्न पूछती थी, इतने प्रश्न पूछती थी, तो सारे टीचर्स बोलते थे पढ़ लो ना, पढ़ लो, तुम पढ़ाई करोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, कितने प्रश्न पूछते हो। अब प्रश्न ये था कि भाई जीना सीखने का एक सपना था मेरा। तो जीना सीखने का सपना था, तो मैं जीने सीखने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करने लगी। और प्रयत्न करते करते आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। तो मेरा भी सपना था कि मुझे बहुत जीना सीखना है, और मैं जीने सीखने के रास्ते ढूंढ रही थी। और देखो, अपनी किस्मत जब अच्छी होती है ना, तो दोनों भी होता है, किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए और पुरुषार्थ भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमने एमपी के क्लास को शुरू कर दिया और सोचा कि कितने थोड़े लोग आते हैं, क्या क्लास चलानी है, तो चलेगी नहीं। परंतु नहीं, भाव रखेंगे कि आज जो हम पाए रास्ता है वो हम रास्ता बन जाएगा, आज छोटा परिवार है वो बड़ा परिवार बन जाएगा। तो एक दिन ये सब होने वाला है। ऐसा ही ग्रंथ मेरे गुरु थे, और मैं यही सोचती थी कि मेरे जीवन में एक अच्छा कुछ हो जाए, अच्छा घटित हो जाए। तो देखो, बहुत पावरफुल इसमें यही है कि श्रद्धा होनी चाहिए। तो मेरे भाव ऐसे थे, तो मैं स्थानकवासी साध्वियों को 30 साल पहले कभी पूरी योगा वगैरह सिखाती थी। तो आप बोलेगे इसका क्या लाइफ से संबंध, तो आपको पता चलेगा। तो वो आशीर्वाद देते थे, क्या चाहिए तेरे को, कितना करती है तो हमारे लिए, कितना सिखाती है अलका, इतने जल्दी आती है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे एक अच्छा पथ मिले, अच्छा राह मिले, जीने का एक अच्छा रास्ता मिले। और शादी की उम्र थी, लड़के देखते थे, बात चली थी थोड़ी, तो मैं ये बता रही थी, तो मैंने 50 लड़के देखे और सबको ना बोल रही थी। इसका कारण, मुझे ऐसी व्यक्ति से शादी करनी थी कि जिसके जीवन में अणुव्रत हो,
बात पे आ रही हूँ, मर्यादा पे मैं, क्योंकि मैं खुद मर्यादा में जीवन जीती हूँ, मैं खुद अनुशासित जीवन जीती हूँ। मुझे ये तत्व बहुत प्रिय है तत्व, और मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन में होने चाहिए। तो मैं इसीलिए हर लड़के को देखती, बात करती हूँ। जमाने में कोई बात नहीं कहता। और फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने सोचा था उससे भी अच्छे मेरे जो आज के पतिदेव है दीपचंद जी सांखला मिले। और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि वो तेरापंथी है। और जब मैं तेरापंथ, देखो मैं कोई चारों संप्रदाय में भेद नहीं करती हूँ, मैं सबको जैन मानती हूँ। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जैन मतलब गुड मैन होना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, पहला बने अच्छा इंसान। तो वैसे देखो मेरा जन्म मंदिर मार्ग में हुआ है। मेरे गांव में मेरा एक ही घर था, तो मैं स्थानकवासी में पली बड़ी हूँ। मेरे घर गांव में 90 घर थे, वो सब स्थानकवासी थे। तो मैं जन्म से मंदिर मार्गी पली बड़ी हूँ, स्थानकवासी साध्वियों संतों में, और साधु संतों को सेवा भी करती थी। और मेरी किस्मत से मेरी भाभी, मेरी फ्रेंड सर्कल डॉक्टर रेखा जैन वगैरह आती, ये सब दिगंबर है। और देखो शादी करके मैं तेरापंथ में आई। और तेरापंथ सही कहती हूँ, मैंने बहुत सारे धर्म, मैं हिंदू धर्म को भी मानती हूँ, सबको मैं अभ्यास करती हूँ, साइंटिफिक स्टडीज ऑफ वेदास में काम किया। पर तेरापंथ में मुझे जो मर्यादा मिली, जो अनुशासन देखा, वो इतना अमेजिंग है, इतना आश्चर्यकारक। आप लोगों ने उत्सव तो देखे है ना, बहुत उत्सव देखे है ना, बहुत सारे उत्सव देखे। विश्व में कितने उत्सव मनाए जाते हैं, हम लोग भी कितने पर्व मनाते हैं। पर्युषण पर्व तो हमारा फेमस है, प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। होली खेलते हैं, कितने पर्व मनाते हैं। पर मुझे बताइए एक बात, आप सबको पूछती हूँ मैं, कि मर्यादाओं का महोत्सव कोई मनाता है क्या? बताइए, जो जुड़े हैं वो, मर्यादाओं का महोत्सव मनाना, वाह। जब पहली बार मैंने सुना, मेरी शादी होते तुरंत मैंने सुना एक बड़ा प्रोग्राम में जाना है। मैंने बोला वो क्या होता है? बोले मर्यादा महोत्सव। मैंने बोला मर्यादा का महोत्सव, ये कौन सा प्रोग्राम होता है? तो बोले चलो तो पता चलेगा। और आश्चर्य, मैं तेरापंथ में जुड़ी, मुझे इसका गौरव होता है, प्राउड होता है। और भगवान ने मुझे सही रास्ते पे लाया, क्योंकि देखो तेरा पंथ में 4 शब्दों की व्याख्या बताती हूँ, मैंने की हुई है। पहला शब्द तेरा है ना मेरा, तेरा है ना मेरा। दूसरा शब्द राह दिखाता है सबको, राह दिखाता है सबको। पंथ ऐसा मिला मुझे, पंथ ऐसा मिला मुझे जो आत्म कल्याण की राह खुलता है। बचपन से मुझे था कि मुझे ज्ञान चाहिए, पढ़मम गानम तो दया। जब तक ज्ञान नहीं तब तक आचार नहीं और चरित्र नहीं। और मैंने तेरापंथ में देखा, अरे जैन यूनिवर्सिटी है, यहाँ बीए में किया जाता है, और मर्यादा महोत्सव, ये तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। और फिर मैंने जैसे जैसे स्टडी करती गई तो मुझे इतना आश्चर्य लगा, इतना आश्चर्य लगा कि इसका जो नींव है तेरापंथ की, वो कैसे शुरू हुई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। महामाना भिक्षु स्वामी, जिनके बारे में बोलने के लिए मुझे लगता नहीं कि मेरे पास कुछ शब्द है, उनके बारे में बोले तो मैं इतना कहूंगी कि आचार्य भिक्षु एक आत्मार्थी थे, आत्मा का अभ्यास करने वाले, दिन रात आत्मा के बारे में सोचने वाले थे, त्यागी थे, विरागी थे, उनकी नीति शुद्ध थी, और बहुत बहुत प्रामाणिक, तटस्थता से समावलोचन करते थे, तटस्थता से समावलोचन करते थे, और अपना कोया पराया कोई भेद नहीं करते थे। अनुशासन और मर्यादा, अनुशासन और मर्यादा, ये उनकी विशेषताएं थी। हमें गौतम भाई को भी सुनना है, और बहुत सारी बातें सुनने। परंतु एक बात मैं आपको बताऊं कि अनेक रत्न होते हैं, है ना, हम रत्नों को कलेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहती मेरे पास तो खजाना तो है नहीं है, मेरे पास न बैंक बैलेंस है, न खजाना है, न रत्न है, न माणक है, पर मेरे पास एक एक हीरे से बढ़कर जुड़े हुए इंसान है। और यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, यही बड़ी संपत्ति है। और मैं बहुत 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 सिलेक्टिव हूँ, मुझे सिलेक्टेड आदमी को ही लेना पसंद है, और सिलेक्टेड व्यक्ति को जोड़ना पसंद है। तो किस्मत से तेरापन से जुड़ गई,
मैंने बताया कि तेरा पंथ ना मेरा है ना तेरा है, सबका राह दिखाता है वो सबका, ऐसा है ये हमारा तेरा पंथ। तो इस तेरा पंथ से मैं जुड़ी और मुझे पता चला कि यहाँ आचार्य भिक्षु एक स्थानक वासियों से अलग हुए। और क्यों अलग हुए? केवल अपने तत्वों के लिए भगवान महावीर को वो मानते थे, जानते थे, पर व्यवहार में उनका हर व्यवहार मर्यादा से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने तत्व के लिए बहुत संघर्ष किया। इतने तत्ववादी व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा, सत्यवादी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तो ये जो है मर्यादा एक वरदान है, मर्यादा एक ऐसा अवदान है हमारे लिए, तो ये वरदान होता है और ये एक संजीवनी है। सही में कहती हूँ, ये संजीवनी है। आप सोचो, शुरू में आनंद भाई जी ने बोला मर्यादा जीवन में चाहिए, उन्होंने जीवन के मर्यादा के लिए बोला है। आप सोचो कि पानी कितना प्रिय है, पानी जीवन है कि नहीं है ना? पानी जीवन है। अगर पानी जीवन है, इतना प्रिय पानी है, अगर यही पानी मर्यादा छोड़ गया, सारे समुद्र छोड़ गया, उछल गया, सारे दुनिया में फैल गया, तो क्या होगा? आतंक होगा, सारे बड़े बड़े सारे धाराशायी हो जाएंगे। तो वो भी अपने मर्यादा में रहता है। सूर्य कितना अच्छा लगता है, जीवन देता है, प्रिय, वो अपने जगह है, मर्यादा से घूमता है। उसने चलो मैं जगह छोड़ता हूँ, भारत देखता हूँ, पृथ्वी कहते आ गया धाड़ के पृथ्वी के अपने पास और अपने अंदर घुस गए, तो क्या होगा हालत अपनी? सोचो। निसर्ग देखो मर्यादा में रहता है, निसर्ग की हर क्रिया मर्यादा में है। तो हमें भी मर्यादा में रहना सीखना है और मर्यादा का जीवन जीना बहुत जरूरी है। और मर्यादा का अर्थ इसीलिए हमारे बहुत बड़े एक मुनि धर्मचंद थे, पीयूष बोलते थे उनको, तो उन्होंने क्या कहा है कि मर्यादा का अर्थ रक्षा कवच है। ये अपने लिए एक रक्षा कवच है। मर्यादा में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अभी सर्दी है, गर्मी है, मर्यादा में रहोगे। बरसात है, उसके लिए तो एक सुरक्षा करने के लिए घर बनाया है, बराबर है ना? सर्दी, अभी बहुत बाहर ठंड पड़ गई, बर्फ पड़ गया, तो अपन कहाँ रहेंगे? घर में रहेंगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए जैसे वो है, वैसे अपने जीवन के लिए वाद विवाद ना हो, झगड़े ना हो, अपने जीवन सुंदर और सरल चले, इसलिए मर्यादाओं का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार का ये मर्यादा मनुष्य के लिए बहुत 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 जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है ये महोत्सव सबसे सुंदर महोत्सव है। और इसमें देखो आचार्यों क्या करते, मतलब सबसे बड़ी बात है कि साधु संत भी छद्मस्त ही होते, इंसान ही होते, कुछ ना कुछ गलती तो होती है। ये मर्यादा महोत्सव में साधु संतों के बातों पे भी विचार किया जाता है कि किसके व्यवहार में क्या हुआ, उनको भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वो कितने अनुशासित है वो भी सब अभ्यास किया जाता है। आज मैं आपको नम्र निवेदन कहूंगी, पारस टीवी पे एक आज प्रोग्राम आता है, 12:15 बजे शुरू होगा, आप एक बार देख लीजिए मर्यादा का महोत्सव क्या होता है। एक महोत्सव देखना है तो 350 साध्वियां, परंतु क्रमबद्ध खड़ी होगी, जैसे दीक्षा है वैसे दीक्षा पर है, ऐसे एक जैसा 350 का ड्रेस साध्वियों का, एक साथ साधु संतों को देखना। तो ये सब मर्यादा, ये मर्यादा है। और इतनी दूरदर्शिता, इतनी सूझबूझ, इतने जीवन के बारे में सुनना, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है कि जब मर्यादा टूटती है तो समझ लो जीवन में मुसीबत आ गई। मर्यादा टूट गई तो समझ लो जीवन में मुसीबत आ गई। मर्यादा एक ऐसा वरदान 250 वर्ष पहले बताया गया है मनुष्य के लिए, एक संविधान। यह इंसान का संविधान है, जिसके पालन से हर व्यक्ति बनेगा महान। व्यक्ति मर्यादा में होगा तो बढ़ेगी उसकी शान, व्यक्ति मर्यादा में होगा तो बढ़ेगी उसकी शान। एक विलक्षण संत भिक्षु को हुआ बोध, बोध में प्रकट होता है सत्य, शोध में प्रकट होता है तथ्य, शोध प्रकट कर भिक्षु ने निकाला तेरा पंथ, गति प्रगति की हो संग की और मनुष्य की, इसीलिए मर्यादा बनाई सबसे पहले। मर्यादा तेरा पंथ का नाभि केंद्र है, मर्यादा तेरा पंथ का नाभि केंद्र है। तो ये तेरा पंथ के बारे में मैं बताते बताते आपको अंत में, मतलब मेरी बात के अंत में इतना ही कहूंगी कि हमारी आर्यभूमि त्योहार लाती है, हमारी आर्यभूमि त्योहार लाती है, उजागर करने दिलो दिमाग को दीप वाली होली आती है।
उजागर करने दिलो दिमाग को दीप वाली आती है। घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में, घना अंधेरा छाया है सारे जीवन में, प्रश्न प्रश्न तमस्या तमस्या, वहाँ और वहाँ ज्योति जगाने। आज मर्यादा महोत्सव की बात करने हम आए हैं। एक मर्यादा महोत्सव का मैं आपको एक संदेश देने आई हूँ। तो इस संदेश के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसको आमंत्रित करूं। हमारे एक रत्न है, वो है गौतम जी। बहुत अच्छा लगता है मुझे आनंद भाई जी से मिलने से। जितना आनंद मैंने पाया सूरत में, मैंने गौतम जी को मिलके पाया। उनका जीवन इतना सुंदर, सारी मर्यादाओं को, परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना और धर्म को पूरा समय देना, ये मर्यादा जीवन की। इधर बिजनेस तो टॉप में चल रहा है, बेस्ट बिजनेस, बच्चे अच्छे, फिर भी उपासक बनना, सेवा देना, 10 दिन लॉर्ड में जाके रहना, प्रेक्षा ध्यान के लिए समय देना। मैंने फोन किया, आज एक ना बड़ा प्रोग्राम करना है दोपहर को। अच्छा कितने बजे आना है? मैं सेट करता हूँ, काम करके आ जाए। ये सब कब होता है? जब जीवन में अनुशासन होता है और मर्यादा होती है। मर्यादा मैंने तो तेरा पंथ में आकर जानी, सीखी, पुस्तकों में पढ़ी और जीवन में उतारी। गौतम जी तो तेरा पंथ के मर्यादा ही में ही पले बड़े हैं और अनुव्रत को जानते हैं। वो समझते, उन्होंने जाना है कि जीवन जीने के लिए अणुव्रत हो तो कितनी मर्यादा आएगी जीवन में। तो आइए गौतम जी, नाम भी गौतम, देखिए भगवान महावीर के शिष्य गौतम थे। तो ऐसे ही हमारे तेरा पंथ में हमें मार्गदर्शन करने वाले हमारे गौतम जी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जो व्यक्ति ज्ञान लेता है और ज्ञान बांटता है। आनंद भाई जी ज्ञान लेते और बांटते, इसलिए मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनको मेरा मानती हूँ। वैसे गौतम जी को भी मैं बहुत मानती हूँ। हर प्रोग्राम हो तो मुझे लगता है गौतम जी आए और अपनी बात रखे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे मर्यादित जीवन जीने वाले, अनुशासन का पालन करने वाले गौतम जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। और बताइए कि मर्यादा जीवन में क्या मतलब की रोल करती है, कैसा की रोल है मर्यादा का अपने जीवन में। इसी भाव के साथ मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ गौतम जी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भाई जी बहुत सुंदर सोच, बहुत अच्छा विषय। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मर्यादा महोत्सव मनाना, इसका ही मुझे आनंद है। और आज सुबह से उठते ही मर्यादा की बात करेंगे। वाह, ये तो बहुत बहुत अनोखा विलक्षण प्रोग्राम है। और इससे जोड़ेंगे तो मुझे लगता है आज से सब अपने चिंतन करो कि मैं कितनी मर्यादा में रहती हूँ। तो हमें क्या मर्यादा का पालन करना है, हमें मार्गदर्शन कीजिए गौतम जी। मोस्ट वेलकम। मैं आपको माइक हैंड ओवर करती हूँ। आराध्य देव के इसी चरणों में कोटिस वंदना। मर्यादित पुरुष आचार्य भिक्षु के चरणों में कोटिस वंदना। तेरा पंथ के महाशूर्य महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटिस वंदना। आदरणीय आनंद जी भाई साहब, अलका जी सांकला और सभी जुड़े हुए सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि आज के विषय के बात बताया, मर्यादा का विषय है। इसके बारे में आनंद जी ने काफी कुछ कहा है और अलका जी ने तो काफी कुछ कहा है। तो आज जो मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं, तो मर्यादा क्या है? मर्यादा एक सुरक्षा कवच है जो, और एक जीवन जीने की कला है। मर्यादा जीवन जीने की कला है। आज हम देखते हैं कि कितना लोग अमर्यादित हो रहे हैं, उच्छृंखलता बढ़ रही है, चारों तरफ सहनशीलता कम होती जा रही है, आवेश व आवेग बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में आज मर्यादा की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। इसमें जैसे बताया गया है, सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, समुद्र है, नदियां है, ये सारे व्यवस्थित मर्यादित में चल रहे हैं। अगर ये मर्यादा तोड़ दे तो क्या होगा? पूरे जो अपने कल्पना नहीं कर सकते हैं ऐसा प्रलय मच जाएगा। तो मर्यादित होना एक ऐसा नहीं है कि बंधन है। मर्यादा बंधन नहीं है, मर्यादा जीवन जीने की कला है, व्यवस्थित जीवन जीने की कला है। हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर जगह मर्यादा की जरूरत है। अगर अपन मर्यादा तोड़ दें, अगर खाने में अव्यवस्थित हो जाए और जगह चलने में, अगर अपने सोचने में भी, बोलने में भी
अगर मैदा नहीं है तो अपन कैसे जीवन जी लेंगे, अच्छे से जीवन जी पाएंगे? अपन फिर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव में आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं मैदित जीवन जीना है तो अपन हर तरह से फिट रहेंगे, शरीर से फिट रहेंगे, मानसिक शांति रहेगी और अपना आवेश आवेग पर नियंत्रण रहेगा। इसके कहा गया है कि नए जीवन में मर्यादा मतलब अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर अपना जीवन सुबह से लगा के रात तक सोने तक अगर अपने व्यवस्थित जीवन जीते हैं, अगर समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर खाना खाते हैं, समय पर सब काम करते हैं, तो काम भी अच्छा होगा, व्यवस्थित होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और जीवन का जीने का आनंद आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन अपने मर्यादित होना चाहिए, हर काम मर्यादा में करना चाहिए। आकाश में जैसे पतंग उड़ता है, अगर उसकी मर्यादा की डोर बंधी हुई है तो आकाश में पतंग कैसे उड़ेगा, अच्छे से उड़ तो पाएगा। अगर पतंग का डोर कट जाती है, अगर मर्यादा में नहीं रहता है तो पतंग की क्या हालत होती है, वो अमर्यादित होकर नीचे कहीं कहीं गिर जाता है। वैसे ही अपना जीवन है, अपन को मर्यादा में रहना है, मर्यादित जीवन करना है तो अपने व्यवस्थित रहेंगे। अमर्यादित जीवन होता है तो अपने कई बीमारियों का, कई चीजों का अपने ग्रहण कर लेंगे। इसलिए अपने जीवन के अंदर मर्यादा का बहुत ही महत्व है। जैसे बताया गया है कि अपने जैन तेरापंथ में 158वां मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं अभी अपन। तो आज का 3 दिवस का आज थर्ड दिवन है, जो आज मुख्य दिवस मनाया जाता है। तो आज से करीब 219 साल पहले आचार्य भिक्षु ने ये मर्यादा बनाई थी। आज भी उन मर्यादाओं का वाचन होता है, उन महत्व है। उस मर्यादा कारण से ही आज अपना तेरापंथ धर्म संघ ऊंचाई पर पहुंचा है, विकास कर रहा है। और जो भी इसके साथ जुड़े हैं, जो भी इसको अलग हो गए हैं, वो सब बिखर गए हैं। तो मर्यादा का अपने जीवन के अंदर बहुत ही महत्व है। उस अपन देखते ही हैं, हर जगह मर्यादा चाहिए, अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तो काम भी व्यवस्थित होता है। तो इसका भी गया है एक गीत के अंदर, गुरु आज्ञा जहां बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है, बिन आज्ञा हिले न पान, मिला यह तेरा पंथ महान, हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ महान। जैसे अलका जी ने अभी बताया था कि मर्यादा महोत्सव सिर्फ अपने तेरापंथ में ही मनाया जाता है और बाकी और जगह कहीं भी इसका मिलता नहीं है। कई जगह इसका जो मर्यादा महोत्सव मनाते हैं कोई मिलता नहीं है। तो ये मर्यादा महोत्सव आचार्य जय चतुर्थ आचार्य हुए हमारे, जय आचार्य, उन्होंने 158 साल पहले इसको एक उत्सव के रूप में शुरू किया था। और इसका मेन मकसद है कि अपने हर काम में मर्यादित बने, अनुशासन में रहें, तो उससे अपने परिवार में भी विकास होगा, अपना खुद का विकास होगा, अपने शरीर का विकास होगा, अपने आत्मा का और अपने जो रहना है उसके अंदर पूरा पूर्ण रूप से अपने विकास की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसलिए जीवन के अंदर मर्यादा बहुत ही आवश्यक है। आज का दिन है वो मर्यादा दिवस को मना रहे हैं अपन आज इसको। तो आज अपने कर्तव्य का पालन करना है, जो अपने कर्तव्य पालन करते हुए मर्यादा जो जीवन जो अपने जीवन के अंदर जो है उसके ऊपर, मर्यादा के ऊपर जो जीवन के आवश्यक है उसके ऊपर श्रद्धा रखनी है, उसका पालन करते हुए अपने जीवन अपन सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आज अपने मर्यादा दिवस का रूप में अपन मना रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसमें सीख लेनी है कि अपन को जीवन में मर्यादा उतरे, हर काम व्यवस्थित करें, समय पर करें, क्योंकि समय भी जरूरी है। जब अपन काम समय पर करते हैं, मर्यादा करते हैं, तो काम भी ज्यादा होंगे और अच्छी तरह से पूर्ण होंगे। जैसे अभी बताया है कि अपन संसार में आते हैं, सब काम करना पड़ते हैं, शारीरिक भी ध्यान रखना पड़ता है, आर्थिक भी करना पड़ते हैं, सामाजिक भी करना पड़ते हैं और व्यवहारिक में भी परिवार के साथ समय देना पड़ता है। अगर अपन ने सही समय का आंकलन कर लें, सही समय मना लें, तो हर काम अपन व्यवस्थित रूप से पूर्ण कर पाएंगे। इसी मैं चाहता हूं कि आज इसमें अपन मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्य पालन करते हुए
अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं और आज अपने सुख शांति से कैसे जी सकते हैं वो उनको अपने होना चाहिए। और मैं कहता हूँ अपने होना चाहिए आत्म अनुशासन। मर्यादा थोपने से तो वो तो एक व्यवहार होती है, लेकिन अपने अंदर आत्मा का अनुशासन, अपना खुद का अनुशासन ऐसा व्यवस्थित हुए तो अपने व्यवस्थित ढंग से अपने मर्यादा का पालन कर सकते हैं। इसमें बताया गया अणुव्रत का भी काफी रोल है। अणुव्रत छोटे छोटे व्रत है, लेकिन बहुत ही बहुत पावरफुल वर्ड है शब्द है, ये पावरफुल है अणुव्रत। इसको भी अपने जीवन में उतारना है, छोटे व्रत को उतारना है तो अपने जीवन को भी अच्छा, बढ़िया, महत्वपूर्ण और व्यवस्थित बना सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। और मैं कहता हूँ जीवन का अंदर लक्ष्य होना चाहिए शांतिपूर्ण आनंद कैसे लें, बस ये होना चाहिए लक्ष्य अपना। उसके लिए आनंद मिलता है, जीवन में प्रसन्नता मिलती है, चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, वैसा काम अपने करते रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं तो वैसे भी जीवन कर सकते हैं। मैं जीवन के लिए कुछ बातें आवश्यक मानता हूँ, जैसे वाणी में मधुरता होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, भावों में निर्मलता होनी चाहिए, भाव अपने होने चाहिए अच्छे निर्मल होने चाहिए, व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए, व्यवहार में हर जगह अच्छी शालीनता होनी चाहिए और व्यवहार शालीनता होनी चाहिए और अपने चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर ये चार बातें अगर अपने ध्यान जीवन में अपना देते हैं तो अपना जीवन अच्छा बन सकता है और सुख अच्छी बन सकता है और अपना आनंद ले सकते हैं। तो आज आपने मेरे को समय दिया, मेरे कुछ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अलका जी का, आनंद जी, मेल जी का और आप सभी का बहुत बहुत ही आभारी हूँ। आपका कर्तव्य करता हूँ। ओम अरम, ओम अरम, ओम अरम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मार्गदर्शन किया गौतम जी, भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, हमारे साथ जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको सुनना है हमें एक एक दो मिनट। प्रेमलता जी हमारे साथ जुड़ने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाई है अभी हमारे साथ। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, बात करेंगे सबके साथ। तो अभी आप लोगों ने सुना शॉर्ट एंड स्वीट, कितना शॉर्ट बोले और कितना स्वीट बोले, परंतु आपको उनके भाषण से, उनके बात से और मेरी बात से जो भी कुछ थोड़ा बहुत पता चला है तो आपको पता चला होगा कि ये जीवन जीने की कला है, राइट। हर एक को ये बात कैसी लगी। मर्यादा है ना, मर्यादा देखो, मर्यादा सबकी होती है, धरती, अंबर, सूरज, चांद, सितारे, व्यक्ति कोई भी हो, बिना मर्यादा का कोई हो सकता नहीं। हर एक अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। पर पशु पक्षी देखो अपने मर्यादा में रहते, एक साथ उड़ते, देखा आपने कैसे उड़ते, कितनी सुंदर रखते, उनकी एक लाइन, और शाम होते ही अपने टाइम पे घर आ जाते। उनके पास कोई घड़ी होती है, चलो चलो टाइम 7 बज गए अब घर जाओ, नहीं। ये सब कैसे पालन करते हैं मर्यादाओं का, तो हम क्यों करते नहीं है? क्या हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोगों को आज चर्चा भी करनी है, केवल लेक्चर नहीं सुनना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी बात करें, क्योंकि एक ऐसा महोत्सव मनाया जाता है। भिक्षु स्वामी ने क्यों मर्यादा तैयार की, क्यों, क्या जरूरत पड़ी उनको? क्योंकि उन्होंने अनुभव लिया था, बहुत संघर्ष किया मर्यादा के लिए, अपने तत्वों के लिए, और देखा कि समाज में, लोगों में कितने प्रॉब्लम्स है, और वो कारण है अनाचार, उसका कारण है मर्यादा न होना। और ये सब मर्यादा करना बहुत जरूरी है। तो तेरापंथ के मर्यादा क्या है? तो ये बिखराव को समेटती है, बिखराव को समेटती है, उच्छृंखल को अंकुश देती है, समय का प्रबंधन करती है, शक्तियों का सही दिशा में वो नियोजन करती है। ये आज ललित गर्ग करके हमारे बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने मर्यादाओं पर आज एक बहुत सुंदर लेख लिखा है, और उसी से मैं ये बातें बता रही हूँ कि क्या उन्होंने सुंदर दिखाए कि तेरापंथ धर्म में एकता, संगठन, अनुशासन, मर्यादा, ये सब का प्रतीक है ये। और जीवन में आत्मानुशासन, ये मर्यादा ही है। तो आप लोग भी चर्चा कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको ये विषय। क्या आपने मर्यादाओं के बारे में लाइफ में कभी सोचा था कि जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? या आज एक अनोखा विषय मिला है मर्यादाओं पर चिंतन करने का, मुक्त चर्चा है, इसमें आप सबको भाग लेना है। ये विषय सब तेरापंथी है ऐसा नहीं, ये तो सबके लिए खुला है, और हम वो ज्ञान देते जो सबके लिए उपयोगी है। और तेरापंथ में ये ज्ञान है, वो एक, जैसे गुरुदेव ने बताया, अणुव्रत किसके लिए है? हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान, वैसे मर्यादा सबके लिए है। आओ
बात करते हैं। क्या मर्यादा जरूरी है? ये मर्यादा आपने पहली बार सुनी या आप पहले मालूम था? कैसे लगा? आइए आप भी बात करें, हमारे साथ जुड़े, संवाद करें। अनम्यूट का ऑपरेशन दे रहे हैं और एक एक का नाम लेंगे ना, तो प्लीज एक एक बात करें ताकि उनको हम म्यूट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मैं अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं सबके लिए जी। अलका जी, अनम्यूट ऑप्शन सबके दे दिए गए हैं। जिनको भी बोलना हो एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करेंगे। सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? जो मन से बोलना चाहिए क्या वो पहले बताएगा, बोलेगा, फिर हम नाम लेंगे। तो पहले आप बोलिए। यस, सुचिता जी ने हाथ ऊपर किया, मनोज जी ने। तो चलिए सुचिता जी बोलिए। सभी बोलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए चंदू जी है, हमारी प्यारी लक्ष्मी जी है, सब बात करेंगे। तो चलिए सुचिता जी शुरुआत कर दीजिए। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर विषय। नाम तो मैंने पहली बार ही सुना था, मर्यादा का। मुझे मर्यादा में रहना ये तो मालूम है, ये तो बचपन से हम सीखते हैं, लेकिन पहली बार सुना कि ये भी ऐसे प्रोग्राम होता है। और गौतम भाई ने तो बहुत अच्छी तरह से बताया, अलका जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया। सही में हमें मर्यादा में रहना ही चाहिए। अभी जैसे हो गया है कि बारिश ने मर्यादा थोड़ी सी छोड़ दी तो कितना अपने को तकलीफ होती है कि कभी भी बारिश आ रही है, दिवाली में आती है, कभी भी आती है, ऐसे हो रहा है। जो अभी अलका जी ने भी बहुत सुंदर से मर्यादा का दिया। और सही में हम लोगों को मर्यादा में ही जीवन जीना चाहिए। तेरापन के बारे में उन्होंने बताया, न तेरा है न मेरा है, हम सब एक है, एक रहेंगे। और तेरापन न मेरा न ऐसे जो बोला अलका जी ने, बहुत सुंदर बोला। और हमें मर्यादा में ही रहना चाहिए। और जो मर्यादा में जो पुरुष लोग जो अपने बड़े बड़े हो गए, उनका अनुकरण करके हमें मर्यादा में चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विषय था आज का, बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ सत्यनारायण जी जुड़े हैं। सत्यनारायण जी बोलिए। सत्यनारायण जी, आपको कैसा लगा? और बहुत इंटरेस्ट लेके सत्यनारायण जी इन्वॉल्व होके, अभी भी सुचिता बोली तो उसने तालियां दी, इतना मतलब भावपूर्ण ध्यान से सुनते। तो मोस्ट वेलकम सत्यनारायण जी। दीदी प्रणाम। आदरणीय सभी भाई बहनों को मेरा सत्यनारायण पाटीदार का शाजापुर जिले मध्य प्रदेश से भाव भरा नमस्कार, सुप्रभातम। मेरे लिए यह विषय निश्चित रूप से नया है और यह जो शब्द मैंने सुना है मर्यादा महोत्सव, एकदम नया। और मेरी जिज्ञासा ऐसी हो रही है कि जैसे ही यह कार्यक्रम समाप्त हो मैं YouTube पर जाऊं और इस महोत्सव के बारे में जान सकूं। अभी जैसे दीदी ने बताया कि लगभग 250 वर्ष पूर्व, और आदरणीय भाई साहब ने बताया कि लगभग 219 वर्ष पूर्व और 158वां मर्यादा महोत्सव चल रहा है। वास्तव में मेरा इतना जानकारी में नहीं था, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यदि मुझे अमुक गुरुजी से, अमुक महाश्रवण जी से मुझे यदि भेंट करना हो आज 2022 में, तो मेरे बड़े बूढ़ों ने मुझे मार्ग दिखाया है कि उनके द्वारा कही गई बातों को, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को मैं पढ़ लूं तो मैं स्वामी विवेकानंद जी से बात कर सकता हूं, मैं महाश्रवण जी से बात कर सकता हूं, मैं उनकी विद्याओं को, उनके ज्ञान को आज प्रत्यक्ष देख सकता हूं। निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म का जितना हो सकता है उससे ज्यादा सदुपयोग हमारे सभी भाई बहन कर रहे हैं। और कौन कहता है एक पंक्ति के साथ कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत ही बेहतरीन विषय। मेरी जिज्ञासा है, मैं उत्साहित हूं कि तुरंत यह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं इस नए विषय से जुड़ पाऊंगा। आपने नया विषय दिया और निश्चित रूप से मर्यादाहीन जीवन पशुवत हो जाता है, क्योंकि मानव में और पशु में केवल एक ही अंतर है कि पशु पशु ही है, उसमें कम पशुता अपन ये नहीं कह सकते कि कुत्ता जो है थोड़ा ज्यादा कुत्ता हो गया या कम जो है कम कुत्ता हो गया, लेकिन मानव को या तो हम राक्षस कह सकते हैं या मानव को हम महामानव कह सकते हैं। तो ऊपर उठने का जो अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है, वह केवल मनुष्य के साथ है। और ऐसे महाश्रमण हमारे सम्माननीय ऋषियों के द्वारा हम ऐसी विधाओं को अपने में अनुसरित कर सकते हैं। यही भाव। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभातम।
बहुत बहुत सुंदर। सत्य नारायण जी, आपका नाम जैसा है वैसे लगता है आप सत्यवादी हो नारायण जैसे, कि नया अच्छा विषय लगा तो मैं तुरंत रिसर्च करूंगा, देखूंगा, इससे जुड़ूंगा। और अभी एक बात मैं इसके साथ बताना चाहूंगी कि उन्होंने जैसा अपना परिचय दिया और बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ये YouTube पे चलता है हमारा प्रोग्राम, लोग देखते हैं। तो जो भी बोले ना पहले अपना नाम और शहर का नाम, तो लोग कोई जब सुनते हैं तो उनको भी पता चले कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। इतने लोग जुड़े, देखिए मध्य प्रदेश से जुड़े। तो ये पर्व है, ये महोत्सव पर्व है। पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं, पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं। गुण तो हम हर टाइम मर्यादाओं के, मतलब त्योहार के, पुरुषों के गाते हैं। अहिंसा का दिन भी हम मनाते हैं। पर मुझे बताओ भाई बहनों, मर्यादाओं का महोत्सव कौन मनाता है? मर्यादाओं का महोत्सव कौन मनाता है? क्या परिवार में हम मर्यादा महोत्सव नहीं मना सकते हैं? अपने जीवन में इसको उतार कर आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण, आत्म संयम, ये सब कर करके हमारा जीवन तेजस्वी, ओजस्वी, प्रभावी बन सकता है। तो इसका प्रयत्न तो सबको करना चाहिए। नए विषय के, नए चिंतन के लिए बोलिए, अब कौन बात करेगा? मीनू जी बीच में आ नहीं रही थी, कल्याणम के प्रोग्राम के दिन उपस्थित नहीं थी और मैंने मिस किया। तो चंदू जी दुगड़, मीनू जी उसके बाद तैयार रहे चंदू जी। नमस्कार मैम। जय जिनेंद्र। इनके बाद बोलिए आपके पति चंदू जी मीना जी बोल रहे हैं, मीना जी के बाद आप बोलिए प्लीज। मैंने आपको बोला उनके बाद तैयार रहिए। यस मीनू जी। हाँ जी, नमस्कार सबको। मैं कल इसलिए नहीं आ पाई थी, थोड़ा वो बसंत पंचमी का थोड़ा था प्रोग्राम, तो उधर बिजी थे, थोड़ा तैयारी घर की था, तो इसलिए नहीं मैंने ज्वाइन कर पाई सुबह की क्लास को, घर का काम में। और जो अभी आपने बताया 13 पंथ का, कि 13 मेरा और सबका राह, सबको राह दिखाना, ये पंथ, ये जो आपने बोला कि मर्यादा महोत्सव मनाते हैं, बहुत अच्छा लगा। मर्यादाएं तो हम बचपन से ही सीखते हैं कि मर्यादा में रहो, लिमिट में हंसो। हमारे पेरेंट्स बचपन से ही ये सब सिखाते हैं, संस्कार में, मर्यादा में रहना। और अगले घर जाना है बेटियों को, तो बहुत सारी बातें, तो मर्यादा में रहना और हर चीज लिमिट में करना। लिमिट में, अपनी रेखा, अपनी परिधि के बाहर कुछ भी अच्छा नहीं। हर चीज अच्छे से करना और उसको एक कहते हैं ना, एक सुचारू रूप से कार्य को परफेक्टली हर चीज को निभाना। तो सीखा तो बचपन से ही है, लेकिन आपका जो सीखा कि मर्यादा महोत्सव मनाना, ये बहुत अच्छा लगा। अगर सारी दुनिया, सारे लोग ऐसे मर्यादा में रहकर करने लग जाएं, तो कोई पाप और कोई ऐसी बातें रह ही ना जाएं दुनिया में। हर बंदा उम्र के हिसाब से अपने मर्यादा रखे और अपने रूटीन के हिसाब से मर्यादा रखे, तो कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन आपने जो बोला मर्यादा महोत्सव कर रहे हैं 13 पंथ का, जैसे, वो बहुत सुंदर लगा कि मर्यादा महोत्सव भी मनाया जाता है। और उसकी उत्सुकता और बातें अलका जी की बातों से देख के और मन प्रफुल्लित हो गया कि कितना खुशी वाला माहौल होगा वो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मीनू जी। दिल्ली से बोल रही हूँ, मैंने बोला आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले। अब गौतम जी को कभी कभी आते तो उनको पता चले। तो ये प्रकृति का कण कण मर्यादा में रहता है, सिखाता है कि मर्यादा में रहो। मानव ही एक ऐसा है कि जो अपने अनुशासन और मर्यादा तोड़ता है। और ये मर्यादा महोत्सव का पावन अवसर पे इतने सुंदर प्रोग्राम होते हैं। आप सुनो कि कितने धर्म में कितने धर्म गुरु होते, सब अच्छे होते, कोई बुरा तो नहीं, तो सबको वंदन। परंतु एक ही गुरु होना और उसके अंदर ही सारे काम करे, ये कितना अनूठा होता है। और फिर क्या होता है कि मैं भी बचपन से सुनती थी, ये आचार्य है, वो आचार्य है, मेरे को तो ध्यान भी नहीं रहता कितने आचार्य, कौन से आचार्य, इस साल दूसरे आचार्य आए तो समझ में नहीं आता था। अब इसमें एक ही आचार्य, आचार्य महाश्रमण। दुनिया में कहीं भी जाओ, अमेरिका में जाएगा तो भी बोलेंगे 13 पंथ के आचार्य, आचार्य महाश्रमण। परंतु बाकी का क्या होता है कि मैंने देखा है कि कुछ आचार्य, महाराष्ट्र में जो आचार्य प्रसिद्ध है वो शायद गुजरात में लोग कम जानते होंगे, गुजरात में जो आचार्य उनको ज्यादा जानते होंगे। तो इससे मनुष्य को कितना मतलब फर्क पड़ता है आचार्य एक होने से। तो एक आचार्य के आज्ञा में चलना, और सबसे बड़ी बात
ये मर्यादा महोत्सव आज जरूर देखना, 300 350 सत्यनारायण आप जरूर 12 सवा 12 बजे पारस टीवी खोल देना। 350 साधुएं एक लाइन में बैठती है तो देखते ही गदगद हो जाता है व्यक्ति। और देखो इसमें पूरा प्रशिक्षण होता है, शिक्षण होता है, और इसमें साधु संतों को मार्गदर्शन किया जाता है। देखो इसमें कोई गलतियां बड़ा मतलब अपने गुरु के सामने कर देते तो ये कितना बड़ा है। हम अपनी क्षमापणाधीन करते नहीं। अब देखो हम क्षमा मांगते हैं पर मन से नहीं, जिनसे साथ क्षमा है ना मांगनी है वो तो दूसरे दिन से बात करना बंद कर देते, वो फॉर्मेलिटी करते। तो आइए चंदू जी और सभी को मैं नम्र निवेदन करूं कि सभी 2-2 3-3 मिनट में बात करें तो सबको ही मौका मिल जाएगा और सब बात करेंगे। उसके बाद जिनको बोलना है वो हाथ ऊपर करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं नाम। ठीक है, मंजू जी का हाथ ऊपर है, वेरी गुड। उसके बाद मंजू जी तैयार रहे। जय जिनेंद्र सबको। अभी अभी जैसे अलका जी ने, गौतम जी, गादिया भाई साहब ने बताई है कि तेरा पंथ अनुशासित धर्म है, तो हमारे यहाँ एक गुरु और एक विधान का ही संविधान चलता है कि जो एक गुरु एक जो बोल देता है वह उसको सभी साधु साध्वी उसको मान्य करते हैं, और साधु साध्वियों के साथ साथ श्रावक श्राविका भी सब इसको मानते हैं। तो मैं तो बचपन से अपनी इसी में हूँ, और छोटे छोटे जो अनुव्रत भी होते हैं उनको भी मैं मानती हूँ। और आज आपने मतलब मेरे को बहुत ज्यादा बताना नहीं है, सभी ने बहुत बता दिया है। और जो सत्यनारायण जी भाई साहब ने बताया, जो इससे प्रेरित हुए, उसके लिए मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप जरूर ये प्रोग्राम देखें कि किस तरह से एक हमारे गुरु है ना जो सारे को मतलब देते हैं कि भाई आपको यहाँ जाना वहां जाना, तो वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो हमको भी अपनी मर्यादा में अनुशासन में रहना है। अगर हम मर्यादा अनुशासन संगठित होकर रहेंगे तो हम आगे से आगे तरक्की कर सकते हैं। ओम हरम। बहुत सुंदर। चंदू जी तो बचपन में ही इसमें पली बड़ी है और इनके जीवन में भी ज्ञान लेना इनकी एज देखो मेरे जैसे हमारे जैसे, परंतु रोज नया सीखती है, रोज नया। उनमें जो उत्साह होता है सबको जुड़ने का, जोड़ने का, तो यही बात है, सबसे बड़ी बात है। मर्यादा महोत्सव भी एक सोच है, एक नए पद चिन्ह को स्थापित करता है और ये कुछ नया करना, नया बनाना, इस बारे में भी चिंतन करता है। तो आइए मंजू जी आप अपनी बात रखिए। मंजू जी जय। जय जिनेंद्र। कहाँ से हो मंजू जी बताइए। मैं मंजू गुनेचा जैन कलकत्ता से बोल रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। मर्यादा यानी सीमा, सीमा यानी बंधन नहीं, ये कला है, जीने की कला। अगर मनुष्य अगर जीवन में मर्यादा, जीवन क्या हर जगह जहाँ मर्यादा रहती है वहाँ सब कुछ सही ढंग से चलता है। अगर हम लोग अपने समझ लीजिए अपने खाने पीने की अगर मर्यादा न रखें तो शरीर बिगड़ जाता है। वैसे अगर परिवार में अगर मर्यादा अनुशासन न हो तो परिवार टूट जाते हैं। अगर समाज में मर्यादा न हो तो समाज उच्छृंखल बन जाता है। तो इसलिए मर्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है हर जगह है। यह मर्यादा हमें तेरापंथ धर्म संघ में मिलती है देखने को, जो हमें बहुत ज्यादा इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मर्यादा कितनी जरूरी है। मर्यादा है तो जीवन में मर्यादा है तो जीवन हमारा सोना है, और अगर उसमें मर्यादा रहे तो सोने में सुगंध आ जाती है। मर्यादा बहुत जरूरी है। और आचार्य ये हमारा इस जैन धर्म में ही ऐसा है जहाँ ये मर्यादा महोत्सव हम लोग मनाते हैं, और संवत्सरी ऐसा एक पर्व भी इसमें मनाते हैं जिसमें कि हम एक दूसरे को माफ करते हैं। यह सब कुछ हमें अपने तेरापंथ धर्म संघ में ही देखने को मिलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद भी एक जुड़े। सबसे बड़ी बात है, एक छोटी सी लकड़ी भी सहारा देती है, एक छोटी सी लकड़ी भी सहारा देती है, एक छोटी सी तरनी भी किनारा देती है, एक छोटी सी तरनी भी किनारा देती है। साधु संत बनना, दीक्षा लेना, प्रवचन देना बड़ी बड़ी बातें, ये तो हम नहीं कर सकते। ये तो सब साधु संत बनना बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो हम सब ऊंची बातें नहीं कर सकते, परंतु मर्यादा तो जीवन में ला सकते, वो तो अपने हाथ में है। तो मर्यादा एक दीप शिखा है जो जीवन को उजागर कर सकती है। तो ऐसे ही मर्यादा के जीवन जीते हुए जो कर्मना जैन बने, ऐसे हमारे सुनील गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर सुनील गुप्ता जी के पास उनका वीडियो ऑन नहीं है
अगर आवाज जाती है तो सुनील जी क्या आप बात कर सकते हो? यस। तो हमारे सुनील भैया देखो, उन्होंने देखा एक सुंदर धर्म है, तो वो भी ये कर्मना जैन को सत्यनारायण जी जैन बहुत मानता है, क्योंकि जो दिल से भाव से जुड़ता है वो कर्मना जैन बनता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और उसके लिए भी नियम दिए हुए हैं, उसके लिए भी एक मर्यादा दी हुई है। तो सुनील भैया हमारे इसी में जीते, मर्यादा में जीते, सबको जैन धर्म में। मैंने कल ही उनको कहा कि तेरापंथ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो तेरापंथ भवन में जाके जो मंदिर को प्रणाम करके ऑफिस में जाता है। इसके लिए मैं सुनील को मानती हूँ। साधु संत जहां भी हो, कितना भी बिजनेस हो, लेट भी हो, साधुओं के दर्शन की ना, ये अपनी मर्यादा, उन्होंने एक नियम बनाए हैं कि 20 किलोमीटर तक कहीं भी साधु साध्वी रहे विहार के बाद भी, तो भी मैं दर्शन करूंगा। कभी कभी मैं गुस्सा भी करती हूँ कि 2 समनी के ग्रुप है, एक समनियों का ग्रुप था पर्वत पाटिया और एक साध्वी जी थे उदना, तो ये ऑफिस से उदना आएंगे, दर्शन करेंगे और फिर पर्वत पाटिया जाएंगे। मैंने बोला अरे एक के दर्शन हो गए, क्यों इतना मेहनत करते हो रात को ऑफिस आने के बाद? परंतु नहीं, उन्होंने अपने नियम बनाए। तो वही नियम साधु संतों के दर्शन के, ज्ञान लेने के नियम है। तो सुनील भैया, मर्यादा महोत्सव या आपके दिल में जो आज भाव है वो बता दीजिए। तेरापंथ में आपको क्या मिला? तेरापंथ में अलका जी बहुत कुछ मिला है मेरे को, और इतना शांति से मेरे को जीवन जीता हूँ मैं अपना, उसकी वजह तेरापंथ धर्म की है कि मुझे इतना सब परिस्थिति जो अनुकूल नहीं भी थी, जैसे वाइफ लगभग 24 साल पहले ऑफ हो गई थी, और 2003 में जब यहाँ पे आचार्य श्री आए थे, तो मैं अपना जीवन को एकदम शांति से जी पाता हूँ। जबकि सब इतना थोड़ा नेचर वाइज भी सीधा हो तो भी लोग इमोशनल कर लेते हैं, व्यापार में भी, बिजनेस में भी, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पैसा खा जाओ तो भी, नहीं भी हो तो भी। और मैं अपना जीवन जो है ना, महाराज को देखता हूँ, साधु संत को, तो फुल एनर्जेटिक हो जाता हूँ मैं तो अपना। और सुबह जैसे आपने बताया तो फुल चार्ज होके जाता हूँ, एनर्जेटिक, अपना दर्शन करके भाव से दर्शन करता हूँ। और आचार्य में साधु संत होते हैं तो उनके दर्शन हो ही जाते हैं, तो मेरा तो दर्शन के अंदर ही पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है रिका जी। और तेरापंथ में आप जैसी सिस्टर भी तो मिली मेरे को एक, तेरापंथ के कारण पहले तो हमारी कोई परिचय नहीं था, और ऐसा अच्छे अच्छे लोगों से परिचय हुआ, अच्छी अच्छी साधु संत ने बहुत कुछ 24 सिखाई, समनी जी ने पूरी पूरी 24 राग सहित सिखाई हुई है। ऐसे बहुत कुछ सिखाया है आचार्य अपने साधु समनी जी वगैरह ने, साधु सत्य ने, संतों ने बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं तो धन्य हूँ, अपने आप को जरा भी महसूस नहीं करता कि भी मुझे कोई चीज नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 5वें चौथे आरे में जीता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है साधु संत के दर्शन करके, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा तो वही जीवन है। बहुत धन्यवाद। देखिए 24 ही सीखिए और बहुत सारा सीखते हैं। समनी जी उनको बहुत मतलब फोन करते, कांटेक्ट में रहते हैं, और सुनील जी हमारे बहुत समनियों की सेवा करते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। चलिए अभी वक्त थोड़ा है और अभी सभी को भी थोड़ा थोड़ा समय में अपने को बात रखने की कोशिश करनी है। तो चलिए एक एक बार मनोज भैया, उसके बाद डायरेक्ट लक्ष्मी जी, संगीता जी, अलका जी बाद में तैयार रही है। फटाफट एक समय की भी हमें भी मर्यादा रखनी है ना, तो समय के अंदर करे। आज भी हमें प्रवचन जाना है। तो चलिए मनोज भैया बात कीजिए। जिनेंद्र, मनोज गांधी, पुणे। अलका मैडम ने मर्यादा के बारे में बहुत अच्छा बताया और गौतम भाई ने भी मर्यादा के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दी। और जगह मर्यादा बनी रखनी चाहिए और परिवार में भी मर्यादा रखनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार आ सकती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी। yes. आप सबने बता ही दिया है सभी कुछ, मैं सिर्फ स्तुति के माध्यम से कर रही हूँ। तो भगवान महावीर की स्तुति करते हैं। अनंतानंदेन क्वचिदपि न केनापि चलित अनंतं तज्ज्ञानं विदितमभितो विश्वमखिलम् अनन्ता सा शक्तिः क्वचिदपि न किञ्चित् प्रतिहता महावीरो धीर स्फुरतु मम चित्ते प्रतिफलम्। हमारे भगवान महावीर जिन्होंने कष्ट सहिष्णुता,
समता और अपने जो रोज प्रतिज्ञा करते हैं अनंत आनंद, अनंत चैतन्य, अनंत शक्ति, वो इसी पद में हमको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित महावीर अष्टकम में मिलती है। एक पद में बोलती हूँ भिक्षु अष्टकम का। एक स्टैंजा, एक केवल पद मत बोलिए क्योंकि टाइम लगेगा। केवल तो मर्यादा पुरुष वर्तमान के तीर्थंकर के प्रतिनिधि प्रथम गुरु हमारे भिक्षु स्वामी जिन्होंने मर्यादा पत्र लिखा सर्वप्रथम, वही मर्यादा पत्र आज हमारे गण पर छत्र के समान है और उसकी ही स्थापना कर गुरुदेव मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। ओम अर्हम। थैंक यू वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जब अष्टकम बोलते हैं तो ये सबके अष्टकम है। वैसे हमने सेट नहीं किया, वरना हम भिक्षु स्वामी का अष्टकम में उसमें पूरा बता देते। भिक्षुकम अष्टक, महाश्रवण जी, सबके बहुत सुंदर सुंदर अष्टकम, जैसे 24 ही है वैसे हर एक के बारे में बहुत सुंदर अष्टकम लिखे हुए, मुझे भी बहुत पसंद है। और आज हम गीत भी नहीं रख सके, वरना मर्यादा का गीत भी रख सकते थे, बहुत अच्छे गाने वाले हैं हमारे यहाँ। तो आइए संगीता जी, आप कहाँ, कैसा लगा? जी सिसोदिया ने पहले हैंड रेज। अच्छा, अभी ठीक है, संगीता जी के बाद सिसोदिया जी। सभी को जय श्री कृष्ण। मर्यादा से जिएंगे तो ही हमारी आज इज्जत रहती है, और हम हमारे भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही कहते हैं। हमें हर पल हर क्षण अपनी मर्यादा में पालन करना चाहिए। हम अलका जी और राणा भाई साहब को देखते हैं कैसे पंक्चुअलिटी है, ये भी एक मर्यादा पे काउंटिंग आती है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे मर्यादा से रहना चाहिए। हर चीज हमें इतना अच्छे से सिखाते हैं, हर चीज मर्यादा में कैसे रहने। आपसे भी हमको बहुत कुछ सीखने मिला। ये ग्रुप में ज्वाइन होकर हमें बहुत आनंद ही आनंद आता है। जैसा नाम वैसे ही हमें मिलता है सवेरे उठते कि आप लोगों से। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये हैदराबाद से है और रोज जुड़ती है, बहुत अच्छा कवर करती है, मतलब सब लेने के प्रयत्न करती है। अलका जी सिसोदिया। जिनेंद्र, मैं पुणे से बोल रही हूँ। मर्यादा शब्द तो हमने बहुत बार सुना है, पर मर्यादा महत्व तो पहली बार ही सुना है। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रखा है भाई साहब ने और अलका दीदी ने, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रखा है। मर्यादा है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। हम घर में भी मर्यादा से रहे तो उसका अवलोकन हमारे बच्चे पोते सब करेंगे। हम घर में रहते तो खाना पीना उठना बैठना सब मर्यादा में होना चाहिए। बच्चों से बात करें, थोड़े में बात करेंगे, मर्यादा में करें तो बच्चे भी सुनेंगे। हम अगर ज्यादा बात करेंगे तो बच्चे भी नहीं सुनते। इसलिए शॉर्ट में कहूंगी। आवाज बंद हो गया अलका जी। अलका जी की आवाज बंद हो गई। वृषाली जी बात कीजिए। मर्यादा है जीवन है, इसलिए हमें मर्यादा। जय जी। ओके, आपकी आवाज बंद हो गई थी। वृषाली जी कहाँ से हो? वृषाली जी बता के बताइए। और फिर जय जिनेंद्र, वृषाली बोल रही हूँ, मुंबई से हूँ। आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, मर्यादा शब्द बहुत ही अच्छा है और मर्यादा महोत्सव रहता है, ये हमें पहली बार पता चला और इसका डिटेल भी जानने के लिए हम बहुत उत्सुक है। जीवन में तो मर्यादा लाते हैं, लेकिन महोत्सव है ये पता नहीं था। और आजकल पीढ़ियों के लिए, जो यंगस्टर्स है उनके लिए भी ये सब अनुशासन हो जाएगा अगर मर्यादा का कुछ बातें पता चला रहेगा तो। और महोत्सव के बारे में भी हम ज्यादा जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जानिए आप, जरूर जुड़िए। आज ये 3 दिन का होता है, 5, 6, 7, तो 2 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है। हर साल 3 दिन मनाया जाता है। और जैसे चातुर्मास पूरा होता है, सभी साधु संतों को पॉसिबल हो तो आचार्य के वहां आ जाते हैं। तो सभी साधु संत एक साथ मिलना, सबके साथ बातें करना, चर्चा करना और अलग अलग विषय। और कुछ लोगों को जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित भी किया जाता है, कुछ विशेष अलंकरण किए जाते हैं। जैसे कल समाज भूषण, जिन्होंने समाज में अच्छा काम किया है उनका मूल्यांकन किया जाता है। हमारे सूरत के जसराज जी और एक दूसरे
दूसरे जो अभी है नहीं उनको भी उनके लाइफ का मूल्यांकन करके समाज भूषण दे दिया। मेरे सगे ननन जी, मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे सगे ननन जी साध्वी कनक जी है, उनको शासन गौरव का अलंकरण मिला। तो लोगों को अच्छी तरह से उनका मूल्यांकन भी किया जाता है और गलती करने पर उनसे बात चर्चा करके उनकी गलतियों के लिए प्रायश्चित भी किया जाता है। कितना अनोखा संगम है ये। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आज देखो आपको बहुत मजा आएगा। एक साथ ऐसे 350 और केवल समणियां होती है, ऐसे नहीं, साधु संत समणिया मुमुक्षु बहने और सारी एक ड्रेस में, सबसे बड़ी बात। तो मुझे आशा है आप देख के हमें फीडबैक जी जरूर दीजिए। जरूर जरूर। चलिए कोई बोलना चाहिए? देखा है, देखा था कल पारस में 12:15 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? कोई है? बाकी टाइम भी हो गया है। अगर संतोष जी है या सुधा जी है और बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑफ है, मुझे पता नहीं चल रहा है। चलिए आनंद भाई जी, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। और सभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए एक बार, लास्ट क्वेश्चन आए तो, क्योंकि नहीं तो हम संपन्नता की ओर चलते हैं। सभी जस्ट थिंक कि किसी को कुछ पूछना है इस बारे में, कोई मन में कोई प्रश्न है? बहुत ही सुंदर चर्चा सत्र, बहुत ही सुंदर चर्चा सत्र चला। मर्यादा महोत्सव के बारे में हमने जाना किस तरह से मर्यादाओं का भी महोत्सव मनाया जा सकता है। देखिए, सुबह सुबह उठकर हम जब अखबार देखते हैं तो अखबार में हेडिंग में सब क्या दिखता है, आज कहाँ कुछ दुर्घटना हुई, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ हत्या हुई, कहाँ बलात्कार हुआ। ये सब क्या है? क्या है ये? मर्यादाओं का जहाँ उल्लंघन होता है तो ऐसी घटनाएं होती है। सब कोई अपने, आज ट्रेन दुर्घटना होती है तो क्यों होती है कि ट्रेन का मर्यादा, उसकी मर्यादा क्या है? अपने पटरियों पे चलना। जब वो अपनी मर्यादा छोड़ती है तो ही दुर्घटना होती है। तो हमारे जीवन में भी इसी तरह हमारी मर्यादा अगर रहेगी तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। तो मर्यादाओं का पालन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमने जाना। और इसका पालन करने के लिए आचार्य तुलसी ने बहुत ही सुंदर अनुव्रत, छोटे छोटे नियम जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और बहुत से भाई हमारे अनुव्रती बन भी चुके हैं। तो अनुव्रतों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, जिससे हम मर्यादित जीवन जी सकते हैं। तो अभी और किसी को अगर कुछ नहीं करना हो तो हम समापन की ओर चलें। हाँ, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। किसी को भी इस बारे में कोई क्यूरियोसिटी का उत्सुकता हो तो आज देख ही लीजिए और कल पूछ सकते। बस अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि आत्मा से शुद्ध बनो आप, आत्मा से शुद्ध बनो आप, ज्ञान से प्रबुद्ध बनो आप, ज्ञान से प्रबुद्ध बनो आप, मर्यादा से जीवन को परिपूर्णता लाओ आप, धर्म की राह पर चलते चलते मर्यादा से सिद्ध बनो आप। जीवन में फल पाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। जीवन में फल पाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। ईश्वर तो केवल तकदीर देता है, ईश्वर तो केवल तकदीर देता है, रंग तो खुद को ही भरना पड़ता है। तो मर्यादाओं का रंग आप भरे, इसी के भाव के साथ आपके जीवन में मर्यादा आए और आप बहुत बहुत कल्याण करें, इसी भाव के साथ आनंद भाई जी प्रार्थना की। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखिए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इस शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि,
हम सब पूज्य गुरुदेव की आभारी। हम सब पूज्य गुरुदेव की आभारी। आनंद भाई जी, इसके साथ मैं सबको चाहूंगी एक बार हाथ जोड़े और मर्यादा पुरुष जो है, आज जिन्होंने मर्यादा, जैसे बोला कि मर्यादा पुरुष राम थे, वैसे मर्यादा का इस जीवन में वर्तमान में निर्माण करने वाले आचार्य श्री जी को, भिक्षु स्वामी को हम सब भाव भरी वंदना करें कि जिन्होंने हमें पथ दिखाया। उसके बाद सारे पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य होते गए, उन्होंने उत्तरोत्तर उसकी प्रगति करते गए। जय आचार्य ने इसको मर्यादा महोत्सव के रूप में मनाया और आज आचार्य महाश्रमण पैर से चलते चलते देश विदेश की यात्रा करते हुए ये सब काम अहिंसा का, सद्भाव, नशा मुक्ति का करते करते जो आज मर्यादा महोत्सव मना रहे, तो सभी मर्यादा महोत्सव मनाने वाले गुरु के प्रति भाव भरी वंदना करे। शुरू में मैं वंदना नहीं करी क्योंकि वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, हम सब आनंद भाई साहब और अलका जी के आभारी हैं। हम सब आपके भी आभारी। संतोष जी ने कुछ शायद कहने के लिए अपने आप को अनुभव किया। संतोष जी गुलगुलिया, 1 मिनट में आप कुछ कहना चाहे तो आप बोलिए, हम आपको सुनना। ये प्रोग्राम आज मैंने देखा नहीं है पूरा, मैं YouTube पे जरूर देखूंगी अभी। पक्का पक्का, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ना मैं सभी देखे और सबको भेजते रहिए। इन्होंने जैसा बोला वैसे आप सब भी इसी को देखे, इसी भाव के साथ लोगों को भी ये प्रोग्राम लोगों तक मर्यादा पहुंचा दो। यही काम आज करेंगे तो बहुत कुछ होगा। थैंक यू एंड थैंक यू। आप खुद देखें और सबको भी भेजे। ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम।